कल एग्जाम है और मुझे काफी डर लग रहा है। रिलैक्स पार्थ, पेपर टफ है लेकिन सॉल्यूशन तेरे भाई के पास है। क्या निकित, तुमने एग्जाम की सारी तैयारी कर ली? नहीं नहीं, बस एक शॉर्टकट है। कैसा शॉर्टकट? चीटिंग कर रहे नकल, चीटिंग करेगा तेरा भाई, चीटिंग से टॉप करेगा तेरा भाई। अनिकेत, लेकिन ये तो गलत है। कुछ गलत नहीं है, देखना रिजल्ट के दिन तेरे भाई का नाम चमकेगा। निकेत, क्या तुम्हें डर नहीं लगता अगर टीचर ने तुम्हें पकड़ लिया तो? चिंता मत कर, तेरा भाई नहीं पकड़ाएगा, तेरा भाई टीचर की नजर से बच जाएगा। मान लिया अगर तुम टीचर की नजरों से बच भी गए, लेकिन खुद की नजरों से तुम कैसे बच पाओगे अनिकेत? ये ज्यादा भाषण मत दिया करो तुम्हें पता है फैमिली प्रेशर क्या होता है। अगर कम मार्क्स आते हैं तो घर वाले डांटते हैं, अगर तेरा भाई मेहनत करके थोड़े ज्यादा मार्क्स ला ले तो कहते हैं उस पड़ोस वाले चंपक लाल के तुमसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तुमने बिल्कुल ठीक कहा निकेत, ऐसा तो मेरे साथ कई बार होता है। कल एग्जाम में तुम मेरी थोड़ी मदद कर देना। क्या पार्थ, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये शॉर्टकट का रास्ता ठीक नहीं है। आप कहाँ से आए ज्ञानी बाबा? हो गया, दे दिया ज्ञान। अब तुम्हारा भाई घर जा रहा है, तुम्हारे भाई को हजारों चिट बनानी है। तभी सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। सीन 1 क्लोज। एग्जाम के दिन एग्जाम हॉल में गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका एग्जाम है, इसलिए सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका एग्जाम है, इसलिए आप सभी को जो भी आप आंसर लिखोगे उसे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ लिखोगे, क्योंकि ये सिर्फ आपका एग्जाम ही नहीं बल्कि आपकी ईमानदारी का भी टेस्ट है, इसलिए ऑल द बेस्ट। टीचर बच्चों को पेपर बांटती है। पेपर के बीच में जैसे ही टीचर पीछे जाती है तो पार्थ अनिकेत से आंसर पूछने के लिए उसके पीछे कॉपी में देखता है। तभी समय आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता। तभी समय रुक जाता है और उसे उसकी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। ये तुम क्या करने जा रहे हो पार्थ? किसके साथ धोखेबाजी कर रहे हो? कौन हो तुम? ये किसकी आवाज है? मैं तुम्हारे अंतर्मन की आवाज़ हूँ पार्थ, जो तुम्हें कुछ गलत करने से पहले हमेशा रोकती है। दरमन की आवाज? हाँ, तुम्हारे अंदर की वो आवाज़ जो तुम्हें सही और गलत के बीच का फ़र्क बताती है और तुम्हें उन दोनों में से किसी एक रास्ते को चुनना होता है पार्थ। मुझे रोकने में तुम्हारा क्या फायदा, और अगर मैं नहीं भी रोका तो तुम्हारा क्या नुकसान? नुकसान है पार्थ, नुकसान है। जब हम चीटिंग करते हैं तब हम संसार को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे होते हैं। उस वक्त आईने के सामने हम खुद को खड़ा नहीं पाते, बल्कि हमारे सामने वह व्यक्ति खड़ा होता है जो खुद से ही हारा हुआ है। माना चीटिंग करके तुम्हारे थोड़े ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, मगर जीवन के हर मोड़ में तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाएगा और छोटी से छोटी चीज़ों को करने के लिए तुम्हें चीटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। फिर चीटिंग करना तुम्हारी आदत बन जाएगी पार्थ, और यही चीटिंग तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी पार्थ। यही चीटिंग तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी पार्थ। यही चीटिंग तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी पार्थ। जो कोई भी है, मुझे आपकी सारी बातें समझ आ गई हैं। अब से मैं कभी चीटिंग नहीं करूंगा। अगर मैं चीटिंग करके क्लास ज्यादा मार्क्स
अगर मैं चीटिंग करके क्लास में थोड़े ज्यादा मार्क्स ला भी लूँ तो ये मेरी वास्तविक योग्यता नहीं रहेगी, इसलिए अब से मैं कभी चीटिंग नहीं करूंगा। क्या मैं बहुत बुरा इंसान हूँ? इस दुनिया में कोई इंसान बुरा नहीं है पार्थ। लोगों के फैसले उन्हें अच्छा और बुरा बनाते हैं। जैसे तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, वैसे सभी के सामने दो रास्ते होते हैं, अच्छा या बुरा। अच्छा या बुरा बनना इन दो रास्तों के चुनाव पर निर्भर होता है पार्थ, इन दो रास्तों के चुनाव पर निर्भर होता है। तभी समय रिज्यूम होता है और अनिकेत आवाज लगा रहा होता है। नहीं अनिकेत, अब से मैं चीटिंग नहीं करूंगा। अब से मैं पूरी ईमानदारी से टेस्ट दूंगा। तू भी अर्जुन जैसा निकला पार्थ, अब मैं अकेला। तू भी अनिकेत जैसा निकला पार्थ, अब मैं अकेला टॉप करूंगा। तभी अनिकेत पेपर से चीटिंग करने की कोशिश करता है और टीचर की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो पकड़ा जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो पार्थ? चीटिंग कर रहे हो? तुम चलो क्लास के बाहर। तुम खुद चिट्स निकाल रहे हो या फिर मैं निकालूं? हे भगवान, तुम तो अपनी वजह से ज्यादा चिट्स लेकर आए हो। तुम चलो बड़े सर के पास। मैम थोड़ा देखिएगा। हर्ष, वो आवाज मैंने सुन ली। किसकी आवाज सुन ली पार्थ? बस तुम्हारी और मेरी। जैसे पार्थ के सामने दो रास्ते थे, वैसे हम सबके सामने भी दो रास्ते होते हैं और उन दो रास्तों में से किसी एक का चुनाव हमारा रिजल्ट डिसाइड करता है। इसलिए हम सभी से उम्मीद करते हैं कि वो भी पार्थ के जैसे अपने जीवन के उस मोड़ पर एक अच्छा रास्ता चुनेंगे जो आपके अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा।